Students, how are you? I hope you all will be good and learning properly. I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here for class 5th students. So everyone will open their book and along with a copy and pencil. Today we are going to read the chapter 1. The chapter 1 is on page number 5. So those students who didn't have book, they contact your school management for their books so that they can also continue with us. Okay, so let's start the chapter. The first chapter is Queen Elizabeth. Okay, so the first phrase is Princess Elizabeth Alexandra Mary was born on 21st April 1926 in Mayfair section of London. Okay, राजकुमारी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर सेक्शन में लंदन के मेफेयर सेक्शन में पैदा हुई थी. शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ प्रिंस एल्बर्ट. वह प्रिंस एल्बर्ट की पहली संतान थी जो ड्यूक ऑफ यॉर्क जो यॉर्क के शासक थे. एंड एलिजाबेथ बॉवेस लियोन ड्यूकेस ऑफ यॉर्क. ओके, और एलिजाबेथ बॉवेस लियोन यॉर्क की महारानी थी. हु वुड लेटर बिकम किंग जॉर्ज, जो बाद में किंग जॉर्ज 6 बने. एंड क्वीन एलिजाबेथ, और महारानी एलिजाबेथ बनी. ओके, हर यंगर सिस्टर प्रिंसेस मार्गरेट वॉज बॉर्न इन 1930. उनकी छोटी बहन राजकुमारी मार्गरेट 1930 को पैदा हुई थी. एज ए चाइल्ड, बचपन में एलिजाबेथ वॉज एजुकेटेड एट होम. बचपन में एलिजाबेथ की शिक्षा उनके घर पर हुई. बाय हर मदर, उनकी माँ के द्वारा. एंड ए गवर्नेस, और दाई माँ के द्वारा, जिनका नाम मैरियन क्रॉफर्ड था. शी रिसीव्ड हर एडवांस एजुकेशन थ्रू प्राइवेट ट्यूटर हेनरी मार्टिन. उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई एक प्राइवेट ट्यूटर हेनरी मार्टिन के द्वारा की. हु वर्कड फॉर एटन कॉलेज एज वेल एज अदर प्राइवेट इंस्ट्रक्टर्स, जो एटन कॉलेज में काम करते थे और साथ ही साथ दूसरे निजी सलाहकार भी थे. ओके, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान एलिजाबेथ एंड हर सिस्टर वर मूव टू वेरियस लोकेशंस. एलिजाबेथ और उनकी सिस्टर अलग अलग लोकेशंस पर मूव हुए या फिर स्थानांतरित हुए. फाइनली सेटलिंग इन विंस्टर कैस्टल इन मई 1940. फाइनली, और अंत में वे विंस्टर महल में 1940 में सेटल हुए या फिर स्थापित हुए. कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, उनकी सुरक्षा को देखते हुए मैनी सजेस्टेड शी एंड हर सिस्टर बी रिलोकेटेड टू कनाडा. उनकी सुरक्षा को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने उन्हें कनाडा रिलोकेटेड, ये वर्ड होगा रिलोकेटेड में पुनः स्थापित कनाडा के लिए कहा. बट दिस वाज रिजेक्टेड बाय हर मदर, लेकिन यह प्रस्ताव उनकी माँ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया या फिर निलंबित कर दिया गया. would not send the girls off alone and would not leave her husband, जिन्होंने कहा कि वो अपनी बच्चियों को अकेले, अपनी लड़कियों को अकेले नहीं भेजेंगी और अपने पति को अकेला नहीं छोड़ेंगी. द किंग, knowing that he would never leave the country in its time of need, और राजा को अकेला नहीं छोड़ेंगी क्योंकि वो जानती थी that he would never leave the country in its time of need, क्योंकि वो जानती थी कि राजा ज़रूरत के समय पर अपने देश को नहीं छोड़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 6. या
Okay, it was in 1940.